नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, अंततः सच्चाई की जीत ही होती है। इस बात को चरितार्थ कर दिया गया है IRDA के उस फैसले में, जो कि काफ़ी सारे उपभोक्ता, जो कि काफ़ी सालों से, यहाँ तक कि मैं सदियों से बोलूँगा, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार ये एक ऐसा नाम बन चुका था जिसमें लोगों का शोषण किया जा रहा था। बहुत सारे बड़े पैमाने पे लोगों के साथ धोखाधड़ी, उनका पेमेंट रोक देना, उनका जो पैसे जो उन्होंने जमा किए थे, अपने ही पैसे लोग नहीं निकाल पा रहे थे। इस बात को लेकर सहारा इंडिया परिवार के लगभग लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में उन ग्राहकों को आज जो है कुछ सुकून मिला है। आज जो है उन्हें राहत भरी खबर मिली है IRDA के तहत उस फाइनल जजमेंट में, जिसको जो है सहारा इंडिया को, परिवार को जो भी है, उसको जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको अपने सभी निवेशकों के पैसे, ठीक है, उनको अपने सभी निवेशकों के पैसे उनको ब्याज सहित लौटाना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो FD है कह सकते हैं, या फिर जिन्होंने एक फिक्स एक अवधि के लिए अपने पैसे उसमें रखे थे, और उनका जो है मैच्योर हो जाने के बाद, ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी उनको उनके ही पैसे नहीं दिए जा रहे थे, टाल मटोल किए जा रहे थे, आनाकानी किया जा रहा था। मैनेजमेंट की ओर से बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें मिली थी जहाँ पे लोगों का जो अमाउंट है वो मेच्योर होने के बाद उन्हें फिर से इस बात का दबाव दिया जा रहा था कि वही पैसे को आप फिर से हमारे यहाँ ही लगा दे, ताकि अगली बार आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। जबकि यहाँ पे लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए था कि उन्हें अगर अपने पैसे चाहिए तो उन्हें उस वक्त ही उन्हें नगद पैसे दे दिए जाए। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, और जैसा कि आप जानते ही हैं, सहारा इंडिया का जो नाम है शुरू से ही घोटालों में घिरा रहा है। और सहारा इंडिया परिवार के जो मुखिया थे सुब्रत राय, जो कि अपने आप को सहारा श्री बोलते हैं, बहुत सालों से वो जेल में हैं। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है उसका नीलामी कर दिया गया। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा जब्त किया गया है, और धीरे धीरे जो है अब उन पे शिकंजा जो है कसता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो एक आम जनता है, उनके हितों की रक्षा की जब यहाँ पे बात आती है, उनके वित्तीय रक्षों की बात आती है, तो यहाँ पे जो है अब उनके लिए सुकून की बात यह है कि 1 सितंबर, दोस्तों मैं आपको तारीख बता रहा हूं, 1 सितंबर से वैसे सभी लोग अपने पैसों को वापस लेने के पात्र हो जाएंगे, जिनका जो अमाउंट है वो ग्रेजुएट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, और उन्होंने जो है जितने तय समय सीमा के लिए अपने पैसे सहारा इंडिया परिवार में जमा किए थे, अब वो जो है अपना जो भी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी उनके पास रसीद है, उसको दिखाकर अपने नज़दीकी जो भी आपका सहारा इंडिया परिवार का जो वहाँ पे शाखा होगा, वहाँ पे जाकर आप अलग अलग ऑप्शंस के तहत अपने पैसे ले सकते हैं। या तो आप चेक ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने किसी बैंक अकाउंट में आप NEFT करवा सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है आप उसको और आगे उसी में जमा करना चाहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इतना फ्रॉड उजागर होने के बाद, इतना शोषण हो जाने के बाद भी कोई इतना हिम्मत जुटा पाएगा कि अपने फंसे हुए पैसे को जब निकलने वाला है तो उसको फिर से कोई फंसा पाए। उससे बेहतर है कि आप उन पैसों को किसी सरकारी बैंक में, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में आप FD करवा दें। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योर होगा, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा। ऐसे में दोस्तों 1 सितंबर 2021 के बाद वैसे सभी लोग जिनके पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं, और वो काफ़ी दिनों से इस प्रयास में थे कि कब उनके पैसे मिलेंगे, कब जो है उनको इस तरीके का जो एक कह सकते हैं टाल मटोल रवैया जो अपनाया जा रहा था सहारा इंडिया की ओर से, वो कब हटेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, सहारा इंडिया जो है शुरुआत में एक स्वयं सहायता समूह आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें लोग आपस में ही मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग स्कीम चलते हैं इनके। आपने देखा होगा कि गांव में जो है स्पेशली जो लेडीज लोग होती हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाकर जो है स्वयं सहायता समूह बनाकर जो है लोगों से घर घर जाकर, स्पेशली महिलाओं को जो है झूठे सच्चे सपने दिखाकर कितना रिटर्न मिलेगा, उतना रिटर्न मिलेगा, उनसे बहुत बड़े पैमाने पे पैसे जमा करवाएं। जिस कारण जो है एक नॉर्मल सा बंदा सुब्रत राय, जो कि खुद खरबपति बन गया उनके पैसों से, और जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे अपने ग्राहकों का, जो भी उनके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने उस वादों को पूरा नहीं किया। उनका एक लंबा इतिहास है,
जिस कारण उनको जेल भी हुआ है, उनके बहुत सारी संपत्तियों को नीलाम किया गया है। लेकिन अंततः दोस्तों अब जो है आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और आपको ज़रूरत होगी अपने पुराने रसीद दिखाने की, आपको जो पासबुक मिला होगा। बेसिकली सहारा इंडिया तो एक बैंक नहीं है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद उसको भारत सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त था। अभी फिलहाल अभी क्या कंडीशन है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक समय था जब उसने जो है बहुत सारे टैक्स भी सरकार को दिए थे, सरकार को उससे आमदनी भी थी। इस वजह से जो है थोड़ा सा उसका उत्साह बढ़ा था, लोगों का शोषण करने लगा था। लेकिन अब गाइज आप 1 सितंबर के बाद से अपने नज़दीकी शाखा में जाकर आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और अगर कुछ आपकी राय है, कुछ और सजेशंस हैं, तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, कीप बैंकिंग विद एवरीडे बैंकिंग। और हाँ यार, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो अप्लाई करूं तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।